जितने भी हमने यहाँ फार्मूले पढ़े हैं, जिसमें आपने यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन यानी कि कॉम्प्लीमेंट को भी लेकर काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इन्हीं फार्मूले की हेल्प से अब हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके क्लास 11th एक्सरसाइज 1.6 से बिलोंग करते हैं, NCERT की बुक से। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक का जो है वो गिवन है। इन अ कमिटी 50 people speak French, 20 speak Spanish and 10 speak both Spanish and French. How many speak at least one of these two languages? यहाँ पर आपको फ्रेंच बोलने वाले पीपल की नंबर जो है 50 दी है, स्पेनिश बोलने वाले लोगों की संख्या 20 दी हुई है और ऐसे 10 लोग हैं जो दोनों ही लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं। तो आपसे पूछा है ऐसे कम से कम कितने लोग होंगे जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज को बोल सकते हैं। एक लैंग्वेज को बोलने वाले यूनियन से बिलोंग करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई भी हमारा मेंबर F से बिलोंग करता है तो उसको कम से कम एक लैंग्वेज आती है, S से बिलोंग करता है तब भी उसको कोई एक लैंग्वेज आती है, और अगर इंटरसेक्शन पार्ट से बिलोंग करता है तो भी कम से कम उसको एक लैंग्वेज तो आती ही है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है N ऑफ F यूनियन S। F फ्रॉम हमने यहाँ पर ले लिया है सिर्फ फ्रेंच और स्पेनिश के लिए F और S यूज़ किए हैं। हमने जो पहला फार्मूला पढ़ा था उसमें हमारे A और B डिसजॉइंट सेट थे और यहाँ पर इनमें इंटरसेक्शन की वैल्यू है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ यूज़ करेंगे N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B एंड माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। आपको इंटरसेक्शन की वैल्यू पता है, सिंगल अलग अलग सेट में कितने मेंबर्स या वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू पता है। अब हमें यूनियन का पार्ट फाइंड करना है, तो ईजिली आप यहाँ पर लिख सकते हैं N ऑफ F यूनियन S इज इक्वल टू N ऑफ F N ऑफ S माइनस N ऑफ F इंटरसेक्शन S। सिंपली यहाँ लिखेंगे इनकी वैल्यूज़ को 50 + 20 माइनस 10 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 60, यानी कि 60 ऐसे पीपल्स हैं जो कम से कम एक लैंग्वेज को बोलते हैं। तो यहाँ हमने बहुत आसानी से अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड को। इन द सेकंड क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? अब यहाँ पर दो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं या उसको टेनिस खेलना पसंद करते हैं और क्रिकेट को नहीं। अब टेनिस और क्रिकेट के बारे में बात हो रही है तो T एंड C का हम यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं दो सेट के लिए। जब ग्रुप है दो ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो इसका यूनियन आपको ये दिया गया है, टोटल पीपल 65 हैं, N ऑफ C यूनियन T। अब इसमें आप आगे देखें 40 लाइक क्रिकेट एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। 40 लाइक क्रिकेट C के लिए अगर आपके मेंबर्स की वैल्यू है तो है 40, और ऐसे मेंबर्स या पीपल जो कि लाइक करते हैं बोथ को C इंटरसेक्शन ऑफ T इज इक्वल टू 10। हमें यहाँ पर फाइंड करना है सबसे पहले कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो अब यहाँ पर आप खूब अच्छे से समझ लीजिए कि हमें अगर ये फाइंड करना है T माइनस C की अगर वैल्यू फाइंड करनी है, वो भी उनकी कार्डिनैलिटी फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले N ऑफ T पता होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला आपने देखा है। अगर हम N ऑफ A माइनस B लेते हैं तो सबसे पहले हमें N ऑफ A पता होना चाहिए। फर्स्ट सेट के टोटल मेंबर्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख लीजिए हमें N ऑफ T नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला यूज़ किया था, इसी फार्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, N ऑफ T की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम रखते हैं यूनियन की वैल्यू, सिंगल सेट्स की वैल्यू N ऑफ T एंड N ऑफ C, और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इंटरसेक्शन की वैल्यू। तो यहाँ से हमें सिंगली क्या मिल जाएगा, N ऑफ T की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ यूनियन की वैल्यू है 65, N ऑफ T हमें पता करना है, C के लिए 40 एंड माइनस में 10। 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30, और यहाँ हम इक्वल की दूसरी साइड लेकर आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी वैल्यूज़। 35 पीपल ऐसे हैं जिनको टेनिस खेलना पसंद है। अब बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ टेनिस की, ओनली टेनिस। इट मीन्स
टी माइनस सी की हमें कार्डिनैलिटी पता करनी है, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको टी माइनस सी की कार्डिनैलिटी पता करनी होती है तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है 5th नंबर पे, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पर आपको क्या करना है, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं वो, और उसके अलावा इसमें जो दो सेट का इंटरसेक्शन पार्ट है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये ही हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपको लिखना है 35 माइनस इंटरसेक्शन में है 10 और यहाँ पर आपको मिल जाता है 25। यही इसका आंसर है कि 25 पीपल ऐसे हैं जिनको ओनली टेनिस खेलना पसंद है। और अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मैनी लाइक टेनिस, तो इसका आंसर हो गया है 35 पीपल, जो हमने सबसे पहले फाइंड किया था। टेनिस के लिए 35 पीपल हैं। और हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली यहाँ पर, एंड नॉट क्रिकेट, जिनको क्रिकेट खेलना नहीं पसंद है, सिर्फ टेनिस खेलना पसंद है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू है 25। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी बुक का नहीं है, बट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो भी आपके डाउट्स हैं और आगे क्लियर हो जाए। इफ़ एन ऑफ यू इज़ इक्वल टू 20, यानी कि हमारा कोई सेट है जिसमें सारे मेंबर्स कंटेन हो रहे हैं, जो भी दिए हुए सेट होंगे उनके होल मेंबर्स कितने हैं, 20 हैं। एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू 12, एन ऑफ बी इज़ इक्वल टू 9 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू 4। व्हेन यू इज़ अ यूनिवर्सल सेट, हम सभी जानते हैं यू यूनिवर्सल सेट होता है, ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, ए और बी क्या हैं, यू के सबसेट होते हैं। तो हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की कार्डिनैलिटी। सी से भी हम कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करते हैं और डैश लगाकर भी हम कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करते हैं। तो आपने ये देखा था कि जो हमारा लास्ट फार्मूला है इसमें हमने फाइंड किया हुआ है एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, या फिर आपने एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करके भी आपने सेम रीजन फाइंड किया। अब आप देख लीजिए कि आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, जो चीज़ें हमारे पास गिवन है, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 12, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 9 एंड एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4। आपको इस फॉर्मूले में यूज़ करना है एन ऑफ ए यूनियन बी, जो कि गिवन नहीं है। तो इसके लिए हमें अपना सेकंड फार्मूला यूज़ करना है जिसमें हमने एन ऑफ ए यूनियन बी को फाइंड किया है इन्हीं तीनों वैल्यूज़ की हेल्प से, जो कि हमारे लिए गिवन है, जो हमने पिछले दो एग्जाम्पल्स में भी फाइंड किए हैं। तो आपको फाइंड करना है एन ऑफ ए यूनियन बी। इसके लिए आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 12 + 9 - 4 विच इज़ इक्वल टू 17। इसके बाद आपको क्या फाइंड करने के लिए बोला है, एन ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको यूनिवर्सल सेट में से एन ऑफ ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी अगर यूनिवर्सल सेट है और आपको कोई एक या दो सेट जो भी यूनियन इंटरसेक्शन चाहे किसी भी फॉर्म में दिए हुए हैं, जो हमारे पास यहाँ यूनियन की बात हो रही है, तो यूनियन के सेट में हमारे ये सारे एलिमेंट होंगे जो ए और बी दोनों में ही कंटेन करते हैं, या तो ए में है या बी में है, उन दोनों के इंटरसेक्शन में है, सारे ही एलिमेंट हम यहाँ से पिक करते हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देना है सेट ऑफ यू में से। तो अगर आप इसको देखें तो आपके पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा और यही शेडेड रीजन है आपका एन ऑफ ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का। तो आप देख लीजिए आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एन ऑफ यू क्वेश्चन में आपको दिया है 20 माइनस, और हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है 17, और ये आ जाता है 3। बस इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस को समझना भी है कि आपसे क्या पूछा है। तो आई होप कि आपके ये फॉर्मूले जितने भी हैं आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लिए हेल्पफुल होंगे। आप कहीं भी किसी भी तरीके के क्वेश्चन से आप सॉल्व करते हैं और उसमें आपको जितने भी फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, आई होप कि सारे आपको बहुत काम आएंगे। और इसके अलावा जो मेन प्रॉब्लम्स हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी आपने यहाँ पर सॉल्व कर ली हैं।